धन्यवाद। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं पंक्ति से लेके 22वीं पंक्ति तक। मत्ती 4:17 से 22। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्यों ना हम खड़े रहेंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। उस समय से यीशु प्रचार करने और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, की दया के लिए कि आपने हमें चुना है और आपने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर, आपका शिष्य बनने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊँचा उठाते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। मेरे मुख कुछ से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आपके वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग बैठ सकते हैं। आज जिस विषय पे बात करेंगे वो है बी अ डिसाइपल, शिष्य बनो, राइट। तो परमेश्वर ने बुलाहट दी है लोगों को शिष्य बनने की। तो जब वो बुलाहट देता है, हम जानते हैं परमेश्वर जब बुलाहट दे रहा है तो वहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ होती है, राइट। तो परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को बुलाहट देता है तो उसे उद्धार की बुलाहट है, राइट, पहली, और वो उसमें उद्धार पाता है। और उसके बाद बोलता है कि वो अपने पीछे चलने के लिए उसे बुला रहा है। तो पीछे वही व्यक्ति चलता है जो यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है और वही उसका शिष्य बनता है। तो शिष्यता एक बुलाहट है जिसका हमें तुरंत प्रत्युत्तर देना बहुत ज़रूरी है, राइट। वरना कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया लेकिन हम संसार में, अपने कामों में, अपनी चिंताओं में, अपने हर एक जगह पे हम फंस सकते हैं। अपने करियर में, अपने हो सकता है मुझे अपने फ्यूचर की चिंता हो, भविष्य की चिंता हो, या मेरे जॉब की, या मेरे परिवार की चिंता हो, मेरे माता पिता की चिंता हो, और उसकी वजह से कई बार हम शिष्य बनने से रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शिष्यता जो है एक बुलाहट है और यीशु मसीह बुलाता है, और जब कोई व्यक्ति तुरंत उसका प्रत्युत्तर देता है वो उसके पीछे चलता है। तो ये किसी खास व्यक्ति की बुलाहट नहीं है कि परमेश्वर किसी खास व्यक्ति को बुलाएगा, मैं तो नहीं शिष्य नहीं बनने के लिए, राइट, कोई अच्छा होगा जो बहुत स्पिरिचुअल होगा या बहुत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस, याकूब, यूहन्ना, है ना, अंद्रयास, ये कोई बहुत ज़्यादा आत्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब उसने बुलाया उनको तो उसने सीधे उसके पीछे हो लिए और बोलते हैं कि उसको फॉलो करने लगे, है ना। और यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। मेरे पीछे होने का मतलब है कि मेरा अनुसरण करो, है ना। जैसा मैं चलता हूँ, जैसी चाल मैं चलता हूँ वैसे। इसीलिए पौलुस ने भी कहा कुरिन्थ के 11वें अध्याय की पहली पंक्ति में लिखा है कि फॉलो मी एज आई फॉलो जीसस क्राइस्ट, मेरे पीछे हो लो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो यहाँ पर बोलता है कि बुलाहट जो है किसी खास व्यक्ति की नहीं है, परंतु हर एक विश्वासी जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक व्यक्ति क्या है उसकी बुलाहट को स्वीकार कर सकता है। और हर एक व्यक्ति के लिए ये बुलाहट है, शिष्य बनने की बुलाहट। तो बुलाहट जो शब्द एक तरीके से जो शिष्य बनने की जो बुलाहट है वो बहुत ही अद्भुत बुलाहट है। ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। हम सोचेंगे यार शिष्य बनना दूसरे के लिए अच्छा होगा या किसी और के काम आऊँगा, उससे पहले शिष्य बनना मेरे लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए? मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं
क्या हो रहा, जब मैं शिष्य बनता हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं, लाइक मिलती हैं, राइट। मुझे परमेश्वर के करीब रहने का मौका मिलता है, मुझे उसके वचन के करीब रहने का मौका मिलता है, मुझे उससे सीखने का मौका मिलता है, और ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है। तो शिष्य शब्द जो है यूनानी शब्द बोलता है मैथेटेस से आता है, और इस शब्द का नए नियम में करीब 271 बार इस्तेमाल किया गया। कितनी बार? 271 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और ये शब्द बोलता है कि ये शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है सीखने वाला। क्या होता है? सीखने वाला। तो हम शिष्य हैं, और ये जो प्रोसेस है लाइफ टाइम है। शिष्य बनना ऐसा नहीं है कि मैं एक समय तक सीखूंगा और उसके बाद मैं शिष्य नहीं रहूंगा, पर बोलता है शिष्य जो है वो हमेशा निरंतर सीखता रहता है, सीखने वाला एक उसका हृदय होता है। तो 271 बार पाया जाता है, यानी कि मत्ती की किताब में आपको 79 टाइम्स मिलेगा, 79 बार, है ना, मत्ती की किताब में। और 5वें अध्याय से लेके 28वें अध्याय तक ये शब्द आपको बार बार दिखाई देगा, शिष्य। ओके, शिष्य शब्द। और मरकुस की किताब में आपको 46 बार मिलेगा, 2 अध्याय से लेके 16वें अध्याय तक। और लूका की किताब में आपको 38 बार मिलेगा, 38 टाइम्स, 38 बार, 5वें अध्याय से लेके 22वें अध्याय तक। और यूहन्ना की किताब में आपको 68 बार ये शब्द मिलेगा, शिष्य, चेला, राइट, 1 से लेके 21वें अध्याय तक। और प्रेरितों के काम की किताब में आपको मिलेगा 30 बार चेला शब्द आपको मिलेगा, राइट। आगे जो पुस्तकें हैं उसमें ये शब्द नहीं मिलता, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम की किताब में ये शब्द आपको बार बार आपको दिखाई देगा, और 271 बार ये आपको दिखाई देगा। क्यों ये बार बार परमेश्वर यीशु मसीह उस समय लाइक यूज कर रहा है, या प्रेरितों के द्वारा, लाइक जब यूहन्ना लिख रहा है, जब मत्ती लिख रहा है, बार बार उस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लाइक एक व्यक्ति को विश्वासी बनना काफ़ी नहीं है। यीशु मसीह ने, आप एक पंक्ति निकालिए, मत्ती का 28 और 19वीं पंक्ति पढ़ेंगे, वहाँ पर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या बोला है? चेला बनाओ। किसको? सब जाति के लोगों को। जो भी विश्वास करेगा, जो भी उद्धार पाएगा, उसको क्या करना है? चेला बनाओ। और चेला बनाना, लाइक ये जो महान आज्ञा जिसको हम बोलते हैं महान आज्ञा, ये परमेश्वर, ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा परमेश्वर ने बोला है कि तुम जाओ, ग्रेट कमीशन, आदेश कि तुम जाओ और जाकर क्या करो? चेला बनाओ। और चेला बनाने के लिए बोलता है बहुत ज़रूरी है, चेला बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने इसकी आज्ञा दी, क्योंकि लोग अगर सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और वो चेला नहीं बनेंगे तो वो कभी बढ़ेंगे नहीं, उनका आत्मिक ग्रोथ नहीं होगा, वो कभी आत्मिक रूप से बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि चेला जो है वो बहुत कुछ देखता है, तो चेले के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती है, राइट। यहाँ पर बोलता है एक चेला जो है या एक शिष्य जो है वो कहता है हमेशा क्या करता है? सीखता रहता है अपने शिक्षक से, हमेशा अपने शिक्षक से सीखता रहता है। तो हमें लाइक चेला हमारी ओर नहीं बनाना है, चेला हमें यीशु मसीह की ओर बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह से हमेशा वो क्या करेगा? सीखता रहता है। एक शिष्य हमेशा अपने शिक्षक से जुड़ा हुआ रहता है। एक शिष्य अपने शिक्षक से हमेशा क्या होता है? जुड़ा हुआ है। और बोलता है कि उसी की पहचान को ग्रहण करता है, अपने शिक्षक की पहचान को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इवन कहने का मतलब है कि एक शिष्य जो है मसीह की पहचान में जीता है, कि यीशु मसीह को अपनी पहचान बना लेता है। और बोलता है कि उसके साथ हमेशा रहता है, राइट। एक शिष्य जो है वो हमेशा साथ साथ रहता है। यीशु मसीह के चेलों को देखोगे, वो दिन में जा रहा है, रात में जा रहा है, नाव में जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, वो हमेशा उपस्थित रहता है ना। किसी ने बोला है शिष्य का एक चिन्ह है फैट, है ना, FAT, फैट। F फॉर फेथफुल, है ना, विश्वास योग्य रहता है। A फॉर अवेलेबल रहता है, हमेशा उपस्थित रहता है, तैयार रहता है हर एक जगह के लिए। कहता है यस सर, राइट, मैं तैयार हूँ आने के लिए, जाने के लिए, हमेशा तैयार रहता है। और तीसरी चीज़ है T, बोलता है टीचेबल, है ना, सिखाने के योग्य। वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है और सिखाने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है आने वाले समय में। तो
वह सिर्फ सुनकर नहीं सीखता है। एक शिष्य कभी भी सुनकर नहीं सीखता है, परंतु करके भी सीखता है। ऐसा कई बार हम सोचेंगे हाँ मैं सुनता रहूंगा लेकिन मैं सीख लूंगा, लेकिन वो कर करके सीखता है। एक शिष्य हमेशा क्या करता है, जो उसे काम दिया जाता है उसे कर करके सीखता है। लाइक एक चीज याद रखना कि शिष्य परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है ना, असिद्ध है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कर करके सीख रहा है। आज करेगा फेल होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया तो उसने पहले उनको बोला कि मैं करता हूँ तुम देखो, है ना। फिर उसने कहा हम साथ में मिलके करते हैं, और उसके बाद उसने कहा तुम करो मैं देखता हूँ। और उस तरीके से उसने क्या किया, शिष्यों को सिखाया। तो शिष्य क्या है, सिर्फ सुन के नहीं सीखते हैं, परंतु करके भी वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक शिष्य दूसरों को सिखाने में सक्षम भी होता है, राइट। दूसरा तिमोथी का 2:1-3 में 1-2 में लिखा है, पौलुस ने क्या कहा तिमोथी से कि जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के द्वारा सुनी हैं उन्हें क्या कर, विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो एक शिष्य क्या करता है, हमेशा दूसरों को सिखाने के लिए भी तैयार रहता है। तो एक शिष्य जो है वो यीशु मसीह के हृदय के क्या रहता है, करीब रहता है। एक शिष्य हमेशा यीशु मसीह के हृदय के करीब रहता है। और यूहन्ना वो शिष्य था। यूहन्ना का मैं यहाँ उदाहरण दूंगा। यूहन्ना के बारे में मालूम है, यूहन्ना जब अपनी पुस्तक लिखता है तो वो ये नहीं लिखता है कि मैं यूहन्ना, पर लिखता है वो शिष्य जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। ये बात उसे कहाँ से पता चली कि वो चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है, जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। तो वो शिष्य जो है वो करीब रहता है, हृदय के करीब रहता है। यूहन्ना हृदय के करीब रहता था और उसने 2 चीज़ें वहाँ पर पाया। जब वो हृदय के करीब था यीशु मसीह के, उसने 2 चीज़ें वहाँ पर देखी। यीशु मसीह के दिल की धड़कन में उसे 2 चीज़ें उसको सुनाई दी। नंबर 1 कि यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। तो जब एक चेला यीशु मसीह के करीब रहता है, हृदय के करीब रहता है, तो वो हमेशा ये जान पाएगा कि चाहे इस दुनिया में कोई मुझे प्रेम ना करे, चाहे कुछ भी कमी घटी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैंने उसके लायक। तो यूहन्ना है हमेशा यीशु मसीह के हृदय पे अपना, छाती पे अपना सर रख के बैठा रहता है और उसकी धड़कन उसे बताती है, मानो बार बार उसकी धड़कन बोल रही है यूहन्ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यूहन्ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो सुन रहा है उस धड़कन को, और वो अपने जीवन की कठिन परिस्थिति में, यूहन्ना के बारे में आप जानते पढ़ा है अपने प्रकाशित वाक्य की किताब में भी आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर वो कहाँ पर था, पतमुस टापू पे। यूहन्ना को बोलते हैं कि 2 बार खोलते हुए कढ़ाई में डाला गया, तेल में, उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, राइट। और फिर भी बोलते हैं कि वो जला हुआ आदमी, राइट, जला हुआ, तेल से जल जाता है तो हमें कैसे फफोले आ जाते हैं, स्किन निकल जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। और उसके बाद उसको पतमुस टापू पे रख दिया गया। वो अकेला है अपने जीवन में, अलोन है एकदम। लेकिन वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैं वो चेला हूं जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है ना। वो शिष्य जिससे यीशु मसीह प्रेम करता है। अब इस परिस्थिति में कोई कैसे बोल पाएगा कि यीशु मसीह उससे प्रेम करता है, यदि वो उसके हृदय के करीब ना हो, यदि वो उसके हृदय की धड़कन को सुन ना रहा, यदि वो यीशु मसीह के हृदय को नहीं जानता होता, तो वो कैसे क्या पता यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। तो लाइक हमारे जीवन में भी एक शिष्य जो है यीशु मसीह के हृदय के करीब रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी आए, तकलीफें भी क्यों ना हो, परिस्थितियां परेशानियां क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, पर हम कह पाएंगे एक दिन कि यीशु मसीह मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। और ये यूहन्ना ने वहां पर खोज की कि यीशु मसीह क्या करता है, मुझसे प्रेम करता है। तो व्यक्तिगत रूप से हम अपने लिए वहां पर प्रेम पाते हैं। तो एक शिष्य जब परमेश्वर के हृदय को जानता है, जब यीशु मसीह के हृदय को जानता है, वो व्यक्तिगत रूप से जान पाता है कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। नो मैटर हाउ, मेरी परिस्थितियां कैसी हैं, मेरी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, बीमारी कितनी बड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। लाइक बहुत सारे लोग शिष्य नहीं बन पाते या कई बार छोड़ देते हैं पीछे चलना, क्योंकि उनको वो कभी महसूस नहीं कर पाते या सोच नहीं पाते कि यीशु मसीह उनसे प्यार करता है उस हद तक। और कई बार वो छोड़ देते हैं, लाइक पीछे चलना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के हृदय के करीब नहीं रहना चाहते, राइट। तो हमें उसके करीब रहने की बहुत ज़रूरत है। तो बोलते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम हमें शिष्यता में चलने के लिए, शिष्यता में बढ़ने के लिए मदद करता है।
तो यीशु मसीह का प्रेम, तो ये हमें तब पता चलता है जब हम उसके हृदय के करीब रहते हैं। हम बहुत क्लोज रिलेशनशिप, है ना, एक नज़दीकी का संबंध एक शिष्य जब यीशु मसीह के साथ रखता है, वो उसके हृदय की धड़कन को पहचान पाता है। दूसरी आवाज़ जो उसने यीशु मसीह के हृदय से सुनी वो ये है कि यीशु मसीह खोए हुए लोगों से प्यार करता है, और उसे ये बात पता चली, और उसने इसीलिए बोलता है कि यूहन्ना 3:16 किसने लिखा है? यूहन्ना ने। मनुष्य का पुत्र क्या बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आया, क्योंकि वो उसके करीब है। तो वो सुसमाचार की जो मुख्य पंक्ति है, लाइक हम जानते हैं यूहन्ना 3:16, वो यूहन्ना ने लिखी है, क्योंकि वो यीशु मसीह के हृदय के करीब था, और वहाँ से उसने क्या किया, उसको सीखा है, उसको जाना है, और इसलिए वो उसे पता है कि यीशु मसीह खोए हुए लोगों से क्या करता है, प्यार करता है, और इसीलिए वो सुसमाचार फैलाने में लाइक तत्पर था। वो सुसमाचार दूसरी जगहों पे लेकर के जाता है। तो एक शिष्य जो है यीशु मसीह की सामर्थ को जानता है। दूसरी चीज़, पहला एक हृदय को जानता है, दूसरी चीज़ एक शिष्य यीशु मसीह की सामर्थ को जानता है। लाइक जब एक शिष्य यीशु मसीह के साथ रहता है तो वो उसकी सामर्थ को भी जानता है। याद है मरकुस के 4 अध्याय में, अगर आप पढ़ेंगे 34वीं पंक्ति से, आई थिंक सो 44 से 39 में, राइट, लाइक जब यीशु मसीह नाव में जा रहा था तो वहाँ पर तूफान आ जाता है मरकुस के 4 अध्याय में। तो बोलता है यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया, चेले बहुत घबरा गए, डर रहे थे कि हम नाश हुए जाते हैं, और यीशु मसीह ने खड़े होकर क्या कहा, आंधी को कहा, डांटा, थम जा, शांत हो जा, और वहाँ बड़ा चैन हो गया। और चेले आपस में कहने लगे ये कौन है, राइट। वहाँ पर उन्होंने उसकी सामर्थ को देखा और उन्होंने कहा कि आंधी और पानी भी उसका कहना मानते हैं, राइट। आम लोग नहीं जानते हैं कि उसकी सामर्थ क्या है, लेकिन शिष्य उसकी सामर्थ को जानता है कि कैसे परमेश्वर कार्य करता है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि एक शिष्य बोलता है कि वो चमत्कार देखता है जो कोई नहीं देखता। लाइक लोग चमत्कार देखते हैं, लेकिन एक शिष्य जो है वो चमत्कार कैसे हुआ है उस बात को जानता है, या किसने किया है ना। तो एक शिष्य ये जानता है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तो यूहन्ना के दूसरे अध्याय में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर यूहन्ना के दूसरे अध्याय में बोलता है कि यीशु मसीह ने दाखरस बनाया पानी से। तो और बोलता है कि उनने दासों को बोला कि पानी के मटके क्या कर दो, भर दो, और उसके बाद बोलता है कि भोज के प्रधान को चखाओ। और जब वो भोज के प्रधान के पास लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर भोज का प्रधान चखता है और कहता है ये तो पहले से भी ज़्यादा उत्तम है। अब वहाँ पर जो दास थे वो क्या कह रहे हैं, ओके ये तो हम जानते हैं कि कहाँ से आया है, लेकिन अभी ये चमत्कार कैसे हुआ है उसको नहीं पता है। जो चख रहा है उसको ये चमत्कार कैसे हुआ है, लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ है वो दास, वो चेले जानते हैं, क्योंकि वो उसके साथ थे वहाँ पर। तो चेला जो है वो जानता है कि चमत्कार कैसे हुआ है, किसने किया है, राइट। और लोग सिर्फ चमत्कार को देखते हैं, लेकिन शिष्य जो है वो चमत्कार कैसे हुआ है वो जानता है। एक शिष्य परमेश्वर के मार्गों को जानता है, उसके तरीकों को, और बोलता है कि उसका अनुसरण करता है। परमेश्वर के मार्गों को जानता है, उसके तरीकों को जानता है, और वो उनका मार्गों का क्या करता है, अनुसरण करता है। एक शिष्य जो बोलता है कि अपने सहायक को जानता है, राइट। एक शिष्य जो है वो सहायक को जानता है। प्रेरितों के काम की किताब में आप पढ़ेंगे, पहला अध्याय 8वीं पंक्ति में, वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने उसको वायदा किया है, और वहाँ पर बोलते हैं कि पवित्र आत्मा, बोलते हैं पवित्र आत्मा का वायदा किया जाता है, मैं तुम्हें एक सहायक दूँ, यूहन्ना के 14वें अध्याय में। और दूसरे अध्याय में जब वो सहायक आता है वो उसका इंतज़ार करते हैं, और जब वो सहायक उसको मिलता है तब वो जा कर के क्या कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, और 3000 लोग उद्धार में आते हैं। तो लाइक एक शिष्य जो है वो अपने सहायक को क्या करता है, जानता है, और जब वो सहायक को जानता है तो बोलता है कि वो उसका अनुसरण भी करता है, उसकी अगुवाई में चलता है। तो एक शिष्य जानता है पवित्र आत्मा क्या है, और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या करता है, कार्य करता है, उसमें चलता है। तो एक शिष्य बोलता है, एक शिष्य के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, एक शिष्य के अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। मत्ती की किताब 16:24 पढ़ सकते हैं, मत्ती का 16:24।
किसी को भी मिलता है तो पढ़ सकते हैं। 16:24, मत्ती का 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। राइट। तो एक शिष्य जो होता है वो स्वयं का इनकार करता है। इंपॉर्टेंट है, एक शिष्य कभी भी मैं शब्द उसके जीवन में नहीं होता है। तो एक शिष्य जो होता है वो हमेशा मैं का इनकार करता है, यानी स्वयं का इनकार करता है और क्रूस का जीवन जीता है। तो एक शिष्य के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, वो मैं का इनकार करता है, खुद का इनकार करता है, स्वयं का इनकार करता है और क्रूस का जीवन जीता है ना। इसीलिए पौलुस बोलता है गलातियों के 2:20 में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा। तो ये एक शिष्य की पहचान है। दूसरा पॉइंट है, बोलते हैं यूहन्ना का 8:31 में, यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वाह। तो एक शिष्य का ये गुण है कि वो परमेश्वर के वचनों में बना रहता है और उसका पालन करता है। सिर्फ बने रहने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ रहा है और बस, बोलता है कि उसकी आज्ञाओं का पालन भी करता है, उसमें बना रहता है और वचन के अनुसार वो चलता है। और बोलता है कि ये उसकी पहचान होती है और ये बताता है कि ये परमेश्वर का शिष्य है, क्योंकि वो वचन के अनुसार चलता है, वचन के अनुसार कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है यूहन्ना का 13:35। बोलता है कि एक शिष्य एक दूसरे से प्रेम रखता है ना। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे ना, हाँ यस, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हैं। ठीक है, ओके। चौथा पॉइंट है यहाँ पर यूहन्ना का 15:8, यूहन्ना 15:8, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओगे, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यस। तो वो क्या करता है, एक शिष्य हमेशा फल लाता है, राइट। उसके जीवन में फल दिखते हैं। कैसे फल आते हैं, कोई बताएगा फल कैसे आते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे से, राइट। क्योंकि आत्मा का फल प्रेम है, राइट। उसके अंदर फल कहाँ से दिखाई देंगे? जब वो आत्मा की अगुवाई में चलेगा। तो एक शिष्य आत्मा की अगुवाई में चलता है और उसमें फल पैदा करता है ना, फल आते हैं। गलातियों का 5:22 के हिसाब से आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, सहनशीलता, नम्रता, विश्वास है, राइट। ऐसे ऐसे और भी बहुत से काम। अगला पॉइंट है मत्ती का 28:19। एक शिष्य अन्य लोगों को शिष्य बनाता है, एक शिष्य अन्य लोगों को शिष्य बनाता है। यीशु मसीह ने कहा हो, जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। तो एक शिष्य ही दूसरे लोगों को शिष्य बनाता है। यदि मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं खुद शिष्य नहीं हूँ, तो मुझसे कोई शिष्य बनेगा भी नहीं, कोई मेरा शिष्य भी नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले शिष्य बनने की ज़रूरत है, और जब मैं शिष्य बनता हूँ तब दूसरे लोग शिष्य बनते हैं, है ना। और मेरे शिष्य नहीं बन रहे, वो यीशु मसीह के शिष्य बनेंगे। ओके। मत्ती का 22:37 बोलता है कि 37-39 पंक्ति, यीशु मसीह ने कहा कि क्या करो, परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से क्या करो, प्रेम करो, अपनी सारी सामर्थ्य से। तो एक शिष्य जो है परमेश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है ना, राइट। यस, 37वीं पंक्ति, परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी सामर्थ्य से क्या कर, प्रेम रख। तो एक शिष्य जो है वो परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य से क्या करता है, प्रेम करता है। अगला पॉइंट है 7वां, बोलता है कि एक शिष्य परमेश्वर के वचनों से प्रेम करता है, राइट। उसको वचन से प्रेम होता है, वो बाइबल से प्रेम करता है। वह बाइबल से प्रेम करने का मतलब है, वो कहता है कि यही मेरे जीवन का आधार है। मत्ती का 4:4 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से क्या करेगा, जीवित रहेगा। तो परमेश्वर ने अपना वचन हमको दिया है, और एक शिष्य जो है उसके वचन से क्या करता है,
प्रेम करता है, क्योंकि वचन परमेश्वर था, राइट। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन को छोटा है या हल्का नहीं मानता है, वचन को वो क्या करता है, पूरी रीति से प्रेम करता है। 8वां पॉइंट बोलता है कि एक शिष्य बोलता है कि पुराना छोड़ता है। एक शिष्य जो है वो पुराना क्या करता है, छोड़ता है, यानी कि एक त्याग का जीवन जीता है। एक शिष्य के पास हमेशा त्याग का जीवन होता है, वो त्याग का जीवन जीता है, यानी हमेशा त्यागने के लिए तैयार होता है। अगर आप देखेंगे पतरस ने क्या किया, अपनी नाव छोड़ दी। यूहन्ना ने क्या किया, अपने जालों को और अपने पिता को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो घर, परिवार, माता पिता और अपना व्यवसाय, अपना एक जरिया, काम का जरिया, कमाई का जरिया, कई बार वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो एक शिष्य बनना आसान नहीं है, बुलाहट है, आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ दूंगा। इसीलिए मत्ती का 6:33 में बोला, पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो तो बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, राइट। शिष्य अनपढ़ थे, लेकिन वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने, राइट। शिष्यों को कोई नहीं जानता था जब तक वो मछली पकड़ रहे थे। शायद वो गलील की झील में शायद वो कहीं खो जाते, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, आज पूरी दुनिया उनको जानती है, राइट। कई बार हम सोचते हैं मैं क्या होगा मैं शिष्य बन के, राइट। एक दिन पूरी दुनिया शायद आपको जानेगी, शायद पूरी दुनिया ना जाने, लेकिन स्वर्ग जानता है आपको, राइट। ऐसा जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, स्वर्ग जानता है। और लाइक स्वर्ग में तारीफ होती है ना, स्तिफनुस के लिए तारीफ हो रही है, जब स्तिफनुस वहाँ पर पथराव करके मारा जाता है। तो एक शिष्य जब इस धरती पे जीवन जीता है, लाइक स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है कि लाइक ओके, परमेश्वर बहुत खुश होता है, यीशु मसीह बहुत खुश होता है अपने शिष्यों को देख करके, है ना, कि ओके ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है। और वो नाम ले लेकर के क्या करता है, बुलाता है, और वो हमेशा उनके लिए तैयार रहता है, खड़ा रहता है। और यीशु मसीह ने उनके लिए वायदा भी किया, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो यीशु मसीह ने वायदा भी किया, एक शिष्य अकेला नहीं है, एक शिष्य अकेला नहीं है, यीशु मसीह हमेशा उसके साथ है। और इसलिए हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं। और इसलिए हमें शिष्य बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बुलाहट है, या इस दुनिया की सबसे बड़ी बुलाहट मैं बोल सकता हूँ कि शिष्य बनना एक बहुत बड़ी बुलाहट है। और ये स्वर्गीय बुलाहट है, ये पवित्र बुलाहट है, ये परमेश्वर की बुलाहट है, ये एक ऊंची बुलाहट है। परमेश्वर जब शिष्य बनने के लिए बुलाता है, और इसलिए हमें शिष्य बनना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए परमेश्वर बार बार उस शब्द को बोल रहा है। तो जो महान आदेश है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चेला बनाओ, राइट। तो ये सुसमाचार तक सीमित नहीं है कि जाके सुसमाचार प्रचार करो, परंतु चेला बनाओ। क्योंकि जब लोग चेले बनते हैं वो आत्मिक रूप से परिपक्व होते हैं, वो परमेश्वर को गहराई से जानते हैं, और वो परमेश्वर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सक्षम होते हैं, राइट। एक चेला जब खड़े होकर बातें करेगा तो लोग समझ जाएंगे ओके, अरे अब किसी के अनुयायी है, क्योंकि वो अपने स्वामी के बारे में जानता है, राइट। एक चेला जो है वो अपने स्वामी के बारे में क्या करता है, जानता है। इसीलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, चेला बनने की ज़रूरत है। तो आप परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने आज्ञा दी है, महान आदेश कि जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। पिता परमेश्वर परिपक्व, सिखाओ, और सीखने वाला होता है एक चेला। पिता परमेश्वर हमेशा उसके मन में एक भाव रहता है कि मुझे सीखना है, राइट। वो परिपक्व नहीं है, पर आपका वचन उसको परिपक्व बनाता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सिखाते हैं दिन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने पास्टर टीचरों के द्वारा। पिता परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमारी अगुवाई कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।